वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे। पारलौकिक दुनिया के सफ़र में राम जी को देखने वाले और सुनने वाले सभी सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पारलौकिक जगत के प्राणियों की शक्ति बहुत होती है। आप सीधे सीधे प्रचंड उससे उन पर प्रहार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बहुत हिसाब से धैर्यपूर्वक धीरजपूर्वक कार्य लेना पड़ता है, जिसकी पहली शुरुआत मैंने आपको बताई वो है घर की सफाई से। और घर की सफाई की शुरुआत सबसे पहले पोछे से है। किसी को पोछा संबंधित कुछ जानना हो तो मेरी पिछली वीडियो को देखें, अब उसको दोहराना उचित नहीं होगा। सज्जनों, मैंने आपको बताया कि पहली सफाई घर के मंदिर की होनी चाहिए। मंदिर के बाद घर का दूसरा मंदिर रसोई घर होता है, जहाँ भोजन प्रसाद पकता है और उसी भोजन प्रसाद से हमारा जीवन चलता है। तो जितनी आप घर के मंदिर की सफाई रखते हैं उतनी ही सफाई उस भोजनालय की रखिए। एकदम पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए। जिस डब्बों में खाद्यान्न रखा जाता है उनको भी एकदम साफ़ सुथरा रखिए। फर्श आपका जिस पे बनाते हैं, जो बर्तन हैं, सब साफ़ सुथरे रखिए। झूठा बर्तन कभी भी रसोई के अंदर ना रहे। यथासंभव डस्टबिन भी हो तो उसको रसोई घर से बाहर निकाल दें शाम को। अब हम सफाई के अगले चरण की बात कर रहे हैं। सज्जनों, जैसा कि मैंने बताया कि नमक का पोछा किस किस दिन लगाना है, गौमूत्र का पोछा किस किस दिन लगाना है। ये जो नए पोछे हैं ये नियमित 7 दिन तो आपको लेने ही लेने हैं। उसके बाद अगर आप समर्थवान हैं तो 40 दिन तक नया पोछा आप प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा 1 महीने में 2 बार, एक पूर्णिमा को आप नए पोछे से लगाएं और एक अमावस्या को, यानी 15 दिन चला लीजिए। मगर एक पोछा ऐसा ना हो कि महीनों महीनों चल रहा है, फिर वो कार्य नहीं करेगा, आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। अब सज्जनों, हम आगे बढ़ते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता है उस तरफ। पूरा घर ही एकदम स्वच्छ होना चाहिए, मगर उसमें एक अहम स्थान है। ये पाताल लोक के प्राणी ज़्यादातर सज्जनों गंदे स्थानों पर रहते हैं। ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ आदमी ज़्यादा रुकना भी पसंद नहीं करता। उसी श्रेणी में घर में हमारा आता है शौचालय, टॉयलेट। सज्जनों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं सैकड़ों वीडियो मैंने देख डाले, वो क्या क्या चीज़ें बताते हैं। नमक का पोछा लगाना है तो ये नहीं बताते। गौमूत्र तो मैंने आज तक किसी से सुना नहीं, आप लोगों को बताया, जो कि इसमें एक अनिवार्य है। ये क्रिया अनिवार्य, बगैर इसके कुछ फलीभूत होगा ही नहीं आपको। और गौमूत्र भी आपको मैं बता दिया, आपको चाहे जैसे परिश्रम करके लाना पड़े, कैसे भी लाना पड़े, अगर वो देसी गाय का नहीं है तो फिर वो व्यर्थ है ना। तो कुछ आपको परिश्रम करना पड़ेगा। यथासंभव मैं ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं जो आप ना कर सकें, आसान उपाय बताऊंगा। अब हम फिर से मुख्य बात पे आते हैं। अब तीसरा एक स्थान बताता हूं जिसकी सफाई बहुत कायदे से होनी चाहिए, जो इनके छुपने का स्थान है। इनके जितने छुपने के स्थान है या जहाँ से ये अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं वो सारी गंदी जगह हैं, और ये प्रेरित करते हैं कि आप गंदे रहें, आप घर को गंदा रखें और आप खुद भी गंदे रहें। ये ऐसा दिमाग कराते हैं कि ना आपका नहाने का मन करेगा, ना आपका ज़्यादा कपड़े धोने का मन करेगा। सफाई करने लगेंगे तो भी आपका दिमाग ख़राब करेंगे। अरे छोड़ो, कल कर देंगे, अरे परसों कर देंगे, अरे अभी तो कराए। ये मैं आपको सचेत और सावधानियाँ भी अब बताना शुरू कर रहा हूँ। अब सज्जनों, मैंने अभी तक कहीं किसी से नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो मालूम नहीं, मगर मैंने नहीं सुना। मैंने बहुत कुछ देख डाला, बहुत कुछ मिट डाला। आप अपने शौचालय को एकदम साफ रखें और उसमें गौमूत्र ही प्रयोग होगा, गौमूत्र का ही पोछा लगेगा। जब आपके सोने का समय हो तो आप एक क्रिया अभी से आरंभ कर दें
जहाँ टॉयलेट का फ्लैश करने के लिए पानी स्टोर होता है, जब आपको आखिरी बार आपको लगा कि अब सब सोने गए, अब कोई इसका अभी तुरंत यूज़ नहीं करेगा, तो उस कंटेनर में आप कम से कम 100 ml वो डाल के और फ्लश कर दीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझें। जब आपके सोने का समय हो तो जो फ्लश का कंटेनर होता है जिसमें पानी स्टोर होता है, उसमें 100 ml देसी गौमूत्र आप डाल के फ्लश कर दीजिए। और यही एक ऐसा स्थान है जिसमें अनिवार्य दोनों टाइम इस पर पोछा लगेगा, सवेरे नमक का और शाम को गौमूत्र का। नमक के आपको दिन बता चुका हूँ, किस किस दिन नहीं लगा, उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं करेंगे। अब सज्जनों, मुख्य मुद्दे पे आते हैं। इनका जो बल बढ़ता है वो हमारी गलतियों से बढ़ता है। विशेषकर वो गलतियाँ क्या होती हैं हमें मालूम नहीं है, कोई बताने वाला है नहीं। उपाय तो दुनिया भर के बताते हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो मंत्र पढ़ लीजिए, ये मंत्र पढ़ लीजिए। कभी कभी सुनता हूँ तो ये लगता है कि ये अनर्थ ज़्यादा कर रहे हैं। उपाय तो नहीं बता रहे हैं मगर मनुष्य मात्र का अनर्थ बहुत कर रहे हैं। बताना जो चाहिए उसको बताते नहीं। सज्जनों, ये 40 दिन नियमित करिए। अगर आपको कुछ भी परिणाम दिखने लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चाई के साथ अपनी बात को रखिएगा। अभी प्रारंभिक उपाय के बाद अगले कुछ एक वीडियो में मैं कुछ और आपको क्रिया बताऊंगा जिससे ये शक्तिहीन होना शुरू हों। इनका शक्तिहीन होना बहुत ज़रूरी है। सज्जनों, अब आपको एक मुख्य बात ये याद रखनी है कि इनकी जो शक्ति बढ़ती है वो गंदगी से बढ़ती है। लिहाजा इतनी वो सभी चीज़ें आप उन पर गौर करें। आपके वस्त्र गंदे नहीं रहने चाहिए, आपके अंग वस्त्र एकदम साफ़ होने चाहिए, आपका घर पवित्र होना चाहिए। कभी भी रात में झूठे बर्तन नहीं धोने चाहिए, रखने चाहिए, धोने चाहिए मगर रखने नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़, जब आपके सोने का समय हो जाए तो उस समय आपका शौचालय, आपके टॉयलेट में आप आखिरी फ्लश जो करेंगे वो देसी गाय की गौ मात्रा के 200 ml से करेंगे। अगले वीडियो में फिर इससे संबंधित मैं आपको कुछ बताऊंगा। यदि आप अपनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8563032227। समय है दोपहर 2 बजे से लेकर साढ़े 5 बजे तक। राम।